कांग्रेस और रॉबर्ट वाड्रा का आतंकवाद समर्थक चेहरा, शहीदों के खून से खेलने की सियासत। भारत की राजनीति में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने अपनी वास्तविक मानसिकता को उजागर कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब पूरा देश शहीद आईबी अधिकारी मनीष रंजन और अन्य निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि दे रहा था, कांग्रेस के रॉयल फैमिली सदस्य रॉबर्ट वाड्रा ने आतंकवादियों को सही ठहराने वाला एक घृणित बयान दिया। यह केवल एक बयान नहीं, बल्कि कांग्रेस की उस मानसिकता को दर्शाता है जो दशकों से आतंकवाद को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती आई है। वाड्रा का बयान आतंकवाद को सही ठहराने की कुटिल चाल। रॉबर्ट वाड्रा ने स्पष्ट रूप से कहा कि पहलगाम हमला इसलिए हुआ क्योंकि मुसलमान भारत में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनके अनुसार सरकार द्वारा हिंदुत्व की बात करने से अल्पसंख्यकों में डर पैदा होता है और यही आतंकवाद का कारण बनता है। क्या यह बयान सिर्फ वाड्रा का व्यक्तिगत विचार है या कांग्रेस की सोच को दर्शाता है? इतिहास गवाह है कि कांग्रेस हमेशा से आतंकवाद को हल्के में लेती रही है। 1984 के सिख विरोधी दंगों से लेकर 26/11 के आतंकी हमले तक कांग्रेस की सरकारें आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में विफल रही है। आज जब देश में मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, कांग्रेस के नेता आतंकियों को बचाने में लगे हैं। क्या यह संयोग है कि जब जब भारत वैश्विक मंच पर मजबूत होता है, तब तब कांग्रेस और उसके सहयोगी आतंकवाद को उचित ठहराने लगते हैं? हिंदुओं के लिए एक नीति, आतंकियों के लिए दूसरी। कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा हिंदुओं के अधिकारों को कम करके आका है। जब जिहादी आतंकवादियों द्वारा कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया, तब कांग्रेस चुप रही। जब राम मंदिर आंदोलन के दौरान हजारों कारसेवकों को मारा गया, तब कांग्रेस ने उनकी हत्या को नजरअंदाज किया। लेकिन जब मोदी सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक की, तब कांग्रेस नेता सबूत मांगने लगे। आज वाड्रा का बयान इसी मानसिकता को दर्शाता है। वे कहते हैं कि आतंकी हिंदुओं को मारकर पीएम को संदेश देना चाहते हैं। क्या यह बयान आतंकवादियों को मनोबल देने वाला नहीं है? क्या कांग्रेस यह चाहती है कि भारत की सरकार आतंकवादियों के सामने झुके? राहुल, सोनिया और प्रियंका का सन्नाटा, क्या वे वाड्रा के बयान से सहमत है? रॉबर्ट वाड्रा का यह बयान कोई एकाकी घटना नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अक्सर आतंकवाद को हल्के में लेते रहे हैं। राहुल गांधी ने हिंदू आतंक शब्द गढ़कर देश को शर्मसार किया था। सोनिया गांधी के कार्यकाल में 26/11 जैसा भीषण आतंकी हमला हुआ, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। प्रियंका गांधी ने भी कभी आतंकवादियों की मजबूत भाषा में निंदा नहीं की। क्या राहुल गांधी वाड्रा के इस बयान का समर्थन करते हैं? क्या सोनिया गांधी, जिन्होंने देश की प्रधानमंत्री रहते हुए आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, वे इस बयान पर चुप्पी साधे रहेंगी? क्या प्रियंका गांधी, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नेता है, वे इस बयान की निंदा करेंगी? अगर कांग्रेस वास्तव में देश की एकता चाहती है, तो उसे तुरंत इस बयान की निंदा करनी चाहिए और वाड्रा से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस चुप रहती है, तो यह साबित हो जाएगा कि वह आतंकवादियों के साथ खड़ी है। देश की जनता कांग्रेस को जवाब देगी। पहलगाम हमले में शहीद हुए वीरों को हमारा सलाम। लेकिन कांग्रेस और रॉबर्ट वाड्रा जैसे नेताओं के लिए केवल एक ही संदेश है: देश की जनता आपके इस खेल को समझ चुकी है। 2014 और 2019 में आपको सबक मिला, 2024 में फिर मिलेगा। जब तक कांग्रेस आतंकवादियों को सही ठहराने वाली इस मानसिकता से बाहर नहीं आती, तब तक भारत की जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत।